वजूद है? कौन लॉरेंस बिश्नोई? औकात क्या है उसकी? कहाँ से आया है? एक 2 टके का गुंडा, एक गैंगस्टर, एक क्रिमिनल। उस 10 साल से जो शख्स जेल के अंदर बंद है वो बाहर रह के भी वो उस गरीब तबके को बिलोंग करते हैं, आप उनको और मजीद नफरत की तरफ डाल देते हो, ढकेल देते हो ऐसे लोगों। उसके सरकार ने खुद खालिस्तानी लिंक्स बताए हैं लोग, क्योंकि सलमान खान साहब एक मुसलमान समुदाय को बिलोंग करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि मुसलमान नहीं है तो उनको ऐसा। सलमान खान को जिस तरीके से धमकी दी गई और लॉरेंस बिश्नोई को अब तमाम लोग जो है अपना हीरो बता रहे हैं और रोल मॉडल बता रहे हैं, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? जिस मुल्क में, हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी जैसे, भगत सिंह जैसे इस तरह के रोल मॉडल्स होने चाहिए थे, बड़ी अफसोस की बात है कि जनता कहीं ना कहीं आज इस नफ़रत के दौर में, नफ़रत के माहौल में एक गुंडे को, एक गैंगस्टर को, एक मतलब जिसकी 2 पैसों की इज्जत नहीं, एक ऐसे शख्स को अपना अगर आइडल मान रही है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुल्क में बहुत गलत हो रहा है। सलमान खान जी ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि एक इंटरनेशनल स्तर पे अपना नाम रोशन किया है। ये एक ऐसे अभिनेता हैं जो लोगों के लिए इतना बेलोज, बेगर्ज होके काम आते हैं। उनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन हम जानते हैं न जाने कितने मुद्दतों से लोगों की मदद पे मदद करता आ रहा है। ऐसे इंसान को अगर आप मौत की धमकी दे रहे हो तो पहली बात तो आप क्रिमिनल हो, आप कानून की नज़र में गुनहगार हो और आपको कायदे से लोगों की नज़र में भी गुनहगार होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये नफ़रत का, जो हिंदू मुस्लिम नफ़रत का माहौल है, ये सरकार ने इस कदर उसको आग दी हुई है कि लोगों को लगता है जस्ट बिकॉज लॉरेंस बिश्नोई एक सो कॉल हिंदू है, जबकि हमें ये भी नहीं पता एक्चुअली उसका धर्म क्या है। वो कहा गया है कि शायद वो सरदार था, शायद वो हिंदू है, शायद वो नास्तिक है, आस्तिक है, हम नहीं जानते। पहली बात तो लॉरेंस कोई हिंदुस्तानी नाम नहीं है। अगर वो सो कॉल इतना हिंदुस्तान को पसंद करता है, मोहब्बत करता है, तो अपना खुद का नाम एक फॉरेन नाम क्यों रख रहा है? पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके सरकार ने खुद खालिस्तानी लिंक्स बताए हैं, लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? तीसरी बात सिर्फ इसलिए क्योंकि सलमान खान साहब एक मुसलमान समुदाय को बिलोंग करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि मुसलमान नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ में भी हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दे। ये बहुत ही बेवकूफ़ी है लोगों की। बहुत ही अफसोस की बात है कि मुल्क के हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोगों को ये नहीं दिखता सच क्या है, गलत क्या है। सिर्फ नफरत में लोग कहीं ना कहीं धकेल दिए जाते हैं। हम कितने ऐसे ट्विटर पे अकाउंट्स देख रहे हैं या कितने ऐसे लोग देख रहे हैं जो बीजेपी के नेताओं के बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हो। उनके तो बच्चे जाके अच्छे वर्ल्ड ओवर अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, अच्छी जगहों पे लगे हुए हैं। उनका तो करोड़ों का काम चल रहा है। ये सिर्फ जो उस गरीब तबके को बिलोंग करते हैं, आप उनको और मजीद नफरत की तरफ डाल देते हो, ढकेल देते हो ऐसे लोगों को जिनके लिए आप रोजगार नहीं क्रिएट कर सकते, जिनके लिए आप कोई काम की मुद्दे की बात नहीं कर सकते। सिर्फ ये नफरत की आग को आप हवा देते हो। जो सलमान खान जैसे को धमकी दे रहे हैं और वो भगत सिंह को भी मानता था, LLB किया हुआ है, इसीलिए उसको रोल मॉडल बता रहे हैं, पढ़ा लिखा है लॉरेंस बिश्नोई, इसलिए बोल रहे हैं उसको रोल। मतलब LLB का अगर उसको LB पता होता तो उसको ये पता होता कि हिंदुस्तान के संविधान में कितनी सख्त धाराएं हैं। इस तरह से किसी को टारगेट करना, किसी को मौत के घाट उतार देना, किसी को आप इस तरह से एक नफरत वाली नजरों से भी देखना। आप एक ऐसे अभिनेता जो कि दुनिया भर में उनका नाम है, आप उनको टारगेट करके इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हो। अगर वो वाकई में LLB किया होता तो उसको पता होता कि वो कितनी गलत रास्ते पे है। 10 साल से जो शख्स जेल के अंदर बंद है वो बाहर रह के भी जो उसके लोग हैं अगर ऑपरेशंस को सर अंजाम दे रहे हैं तो इसमें तो हम किसका फेलियर माने? मरकज का, सेंटर का फेलियर माने, पुलिस का फेलियर माने, होम मिनिस्ट्री का फेलियर माने, किसका फेलियर माने? जनता किससे जवाब मांगे? राष्ट्रीय भक्त है वो बहुत बड़ा, उसकी बाह पर जो है टैटू लगा है श्री राम का, उसी से लोगों ने जज करना चालू कर दिया। वो बहुत अच्छे आचरण का है। देखिए जहाँ तक मुझे पता है वो हनुमान जी का उन्होंने टैटू लगाया है। एक हनुमान जी का टैटू लगा के आप हनुमान जी नहीं बन जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो ऐसे हैं जिन्होंने बुराई को ख़त्म करने के लिए लंका में आग लगा दी थी। आप क्या कर रहे हो? आप तो अपने मुल्क में ही आग लगा रहे हो। आप तो मुल्क में ही एक नफरत का जो माहौल है उसको क्रिएट कर रहे हो। एक शख्स जिसका कोई विजन नहीं है, जिसका कोई टारगेट नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है, जो सिर्फ सलमान खान साहब जैसे एक बड़े नाम को इस्तेमाल करके अपना नाम पॉपुलर करना चाहते हैं, उसका क्या अस्तित्व, क्या वजूद है? कौन लॉरेंस बिश्नोई? औकात क्या है उसकी? कहाँ से आया है? एक 2 टके का गुंडा, एक गैंगस्टर, एक क्रिमिनल, उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हो।
मतलब आपके पास क्या रोल मॉडल्स खत्म हो गए? ये मैं जनता से पूछना चाहती हूँ जो उसके लिए एक राम नाम जप रहे हैं कि आपके अगर राम जी आज इस दुनिया में आ जाएं तो आप उनको क्या मुंह दिखाने लायक हो? आप राम राज्य की एक तरफ बात करते हो, दूसरी तरफ इस तरह के तुच्छे गुंडे को ग्लोरीफाई करते हो क्या गया है हिंदुस्तान की जनता को? और इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं मानती हूँ इस मुल्क के उस सरकार को जो चाहती है कि हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत रहे, मुद्दे की कोई बात ना हो, जो प्रॉब्लम्स है उसका कोई हल हो, सोल्यूशन नहीं हो। आप ना मणिपुर जा सकते, आप ना बहराइच जा सकते, आप लोगों में एक प्यार मोहब्बत का माहौल नहीं देखना चाहते। आप चाहते हो कि इस तरह की जो नफरत है उसको आग मिलती जाए। माफी मांग लेना सलमान खान, क्या परेशानी है? अगर सलमान खान साहब ने कोई गलती करी है तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा, कोर्ट उनको सजा देगा, कोर्ट के पास ये मामले चलेंगे। लॉरेंस बिश्नोई होता कौन है उनसे माफी डिमांड करने के लिए? होता कौन है ये? एक माफी मांग के मामले को रफा दफा कर देना चाहिए उनको। देखिए, अगर उन्होंने गलती करी है तो यकीनन कोर्ट उनको सजा देगा। वो सजा के अगर हकदार है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। तमाम मुसलमान वर्ग डरा हुआ है, पूरा बॉलीवुड डरा हुआ है। शाहरुख खान के लिए बोल रहे हैं कि डरे हुए हैं जी। सलमान डरे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, ये डर कहीं ना कहीं जस्टिफाइड इसीलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा किस तरीके से एक इतना बड़ा नेता बाबा सिद्दीकी साहब, जो कि जेन्युइनली एक ऐसे नेता थे जिनको खुद अपनी पार्टी वाले नहीं बल्कि तमाम ऑपोजिशन वाले, खुद भारतीय जनता पार्टी वाले उनकी इज्जत करते थे। एक बहुत बड़ा नाम था ये, महाराष्ट्र का, बॉम्बे का एक बहुत बड़ा नाम था। बहुत अफसोस की बात है कि कितनी जल्दी, कितने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के तहत उनको अपनी जान गंवाना पड़ी। तो कहीं ना कहीं डर लोगों का जस्टिफाइड है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए, खुद सलमान खान साहब के वालिद ने ये कहा है कि अगर ऊपर वाला, अगर रब, अगर अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है तो आप किसी का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। अगर सलमान खान साहब की हिफाजत खुद ऊपर वाला कर रहा है, लोगों की आशीर्वाद, लोगों की दुआएं कर रही हैं, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मसीहा हैं वो हिंदुओं के? बिल्कुल हैं। हमने देखा सलमान खान साहब एक ऐसे इंसान है, मैं सलमान खान जी नहीं, मैं सलमान खान साहब के लिए कह रही हूँ, मसीहा हैं, बिल्कुल वो मसीहा है सलमान खान साहब। लॉरेंस बिश्नोई तो एक गुंडा है, एक क्रिमिनल है, एक गैंगस्टर है। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। कितनी उसने लोगों के काम आ गया, कितनी उसने कोई लोगों के मुद्दे की बात कर दी। सलमान खान साहब के साथ आप अपना नाम अटैच करके आप तो पॉपुलर होना चाह रहे हो, गन कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हो। कनाडा से बैठ के आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूट होती है, हिंदुस्तान से बैठ के होती है, हमें क्या पता? ये तो सरकार बेहतर जाने। और हमें ये भी नहीं पता सरकार लॉरेंस बिश्नोई की आड़ में ये सब काम करा रही है या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई के बाहर बैठे हुए जो पंटर लोग हैं वो करा रहे हैं, हमें क्या पता? जेल से जूम पे आदेश आता है और सब कुछ हो जाता है, ये पावर है लॉरेंस बिश्नोई की। बिल्कुल, अगर इस तरह से है तो ये वाकई में बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि एक क्रिमिनल जो 10 साल से कोर्ट की हिरासत में है, जेल में बंद है, जिसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उसके जूम कॉल्स भी हो रहे हैं, उसके मेंटेनेंस पे करोड़ों करोड़ों का खर्चा भी हो रहा है, उसकी तमाम फंडिंग कहीं से नहीं रुकती। किससे जवाब मांगे हम? सरकार इसकी जवाब दे, सरकार जवाब दे हमें। क्या सच्चाई है इस मामले में, बताए सरकार। क्या सरकार चाह रही है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी साहब के साथ जो हादसा हुआ है, क्या सरकार चाह रही है कि सलमान खान साहब के साथ ऐसा हो? बाबा सिद्दीकी को जिन्होंने मारा उन्होंने कहा कि हमें तो आदेश मिला है, हमने उसका पालन किया। इसी तरीके से सिद्धू मूसेवाला भी गए। बिल्कुल। तो इस तरह के और लोगों को भी मतलब जाना पड़ सकता है। तो बिल्कुल। मतलब एक आदेश जो है वो सरकार के किस तरीके से मतलब देख रही है? यकीनन जब सिद्धू मूसेवाला साहब की जब इतनी एक खतरनाक तरीके से हम लोग ने सब ने वो मंजर देखा था कि किस तरीके से बिल्कुल गाड़ी के अंदर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था, वो खुद भी उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी जिंदगी इतनी मुख्तसर सी, इतनी छोटी सी है। तो उस वक्त भी ये हादसे वहीं के वहीं रुक जाना चाहिए थे। नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि बात पहुंचे बाबा सिद्दीकी साहब तक पे, नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि बात पहुंचे सलमान खान साहब पे, और नौबत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कतई इस बात की कि मजीद और कोई भी बंदा उसका टारगेट बने। ये क्रिमिनल है, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वाकई में इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर को आप अपना आइडल, अपना भक्त कैसे मान सकते हैं? जस्ट बिकॉज उनके हाथ में हनुमान जी का टैटू है तो वो हनुमान जी नहीं बन जाते। जस्ट बिकॉज वो
वो एक हिंदू है या सरदार है बहरहाल हमें ये भी नहीं पता, वो आपके भक्त, आपके आइडल नहीं बन जाते, आपको उनका भक्त नहीं बनना चाह रही है। आपको अगर किसी की भक्ति करना है तो आप अपने पूर्वजों की, आप महात्मा गांधी जी की, आप शहीद भगत सिंह जी की, आप तमाम ऐसे लोगों की जिन्होंने वाकई में इस मुल्क का नाम रोशन किया है, इस मुल्क के लिए एक मिसाल है, आप उनकी भक्ति करिए, आप उनको आइडल बनाइए, आप उनके मार्गदर्शक जो वो बने हैं, जो आपके लिए एक राह रहनुमा, राह सुकून, राह अमन के तमाम जो अंदाज हैं, जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं जो छोड़ के गए, आप वो करिए। कब तक हिंदुस्तान इस नफरत के माहौल में जीता रहेगा? कब तक आप हिंदू मुस्लिम करके लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? और कब तक इस तरह के डर और खौफ के मामलों में लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस तरीके की जो हादसे हैं उनको अंजाम देते रहेंगे?